आगरा में सड़क किनारे मजार को लेकर तनाजा हुआ है। हिंदू तंजीम ने मजार को हटाने की मांग की है। वहीं इंतजामिया से मजार हटाने का मुतालबा किया गया। इंतजामिया ने मजार को हटाने के लिए नोटिस भी भेज दिया है। 60 दिनों में मजार हटाने की मांग है, जिस पर सड़क पर गैर कानूनी मजार बनाने का इल्जाम लगाया गया। हिंदुवादी नेता कुंवर अजीत उमर इसे लेकर मांग कर रहे हैं। उनके वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हुक्म है कि पब्लिक प्लेस से मजहबी मकामात हटाए जाए, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया ने मामले को ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। 60 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। हिंदू तंजीम ने मजार को हटाने की मांग की है। इंतजामिया के जरिए नोटिस भी भेज दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगरा से पूरी खबर है और सड़क किनारे इस मजार को हटाने का मुतालबा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर ऐसा कोई है मंदिर, मस्जिद, मजार, तो उसको रास्ते में से तुरंत हटा दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद आगरा में जो आगरा की जीवन रेखा कही जाती है, महात्मा गांधी मार्ग, एमजी रोड, उसके ठीक बीचों बीच में आगरा कॉलेज के सामने 2 मजारें बनी हुई हैं जो सड़क के बिल्कुल बीच में है, जिनकी वजह से आवागमन अवरुद्ध होता है, जाम लगता है। तो आगरा से पूरा मामला सामने आया है और इस मजार की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सड़क किनारे मजार है जिसको हटाने का मुतालबा किया गया। सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया। इंतजामिया ने नोटिस भी भेज दिया है। 60 दिन के अंदर मजार हटाने की मांग की गई है। इस मजार को लेकर इंतजामिया की तरफ से नोटिस दिया गया है। वाज़ेह रहे कि इंक्रोचमेंट का इल्जाम लगाया गया है। सड़क किनारे अवैध कब्जों को हटाने का यहाँ पर मुतालबा किया, जिसमें इस मजार को शामिल किया गया और बताया गया है कि यह गैर कानूनी है और इंक्रोचमेंट करके यहाँ पर बनाई गई है और अब इसे हटाने के लिए इंतजामिया नोटिस जारी कर चुका है। 60 दिन के अंदर मजार हटाने का नोटिस दिया गया। हिंदुवादी तंजीम के जरिए यह पूरा मामला नोटिस में लाया गया। सैयद शकील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। सैयद शकील, पूरा मामला डिटेल में आपसे समझने की कोशिश करेंगे। कितना पुराना ये मजार है? सड़क किनारे मजार बताए जा रहे हैं, जो तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। शबनम, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों और आपको दिखा दूं कि ये वही मजार है जिस मजार को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। इस मजार को इंक्रोचमेंट बताकर इसको हटाने की बात कही जा रही है। इंक्रोचमेंट ये आखिर कब नजर आने लगा लोगों को, ये भी हम आपको बताएंगे कि यहाँ अचानक से इस मजार को लेकर इस तरह की बातें क्यों उठने लगी, इस पर भी हम जो है नजर डालेंगे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस मजार को हटाने के लिए योगी यूथ ब्रिगेड के अजय तोमर, कुंवर अजय तोमर लगातार लगे हुए हैं। प्रशासन में वो लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। इस मजार को अवैध बताने के साथ साथ इसे हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। कुंवर अजय तोमर कौन है? कुंवर अजय तोमर वो हैं जो लगातार ताजमहल में चल रहे उर्स को भी रोकने की मांग कर रहे हैं। वो भी ताजमहल को लेकर तमाम तरह के बाद कोर्ट में दायर कर चुके हैं। तो एक स्पेशल एजेंडे के तहत ये सारी चीजें चल रही हैं। अब हम बात करेंगे कि इस मजार को लेकर अचानक से इतनी बातें क्यों होने लगी। तो आप देख सकती हैं कि ये जो वही रास्ता है जो शहर की लाइफलाइन कहा जाता है, महात्मा गांधी मार्ग। महात्मा गांधी मार्ग पर अभी मेट्रो का कार्य चल रहा है। मेट्रो की कार्य की वजह से ये जो मजार के साइड में जो सड़क है, यहाँ ये जो फुटपाथ बना हुआ, फुटपाथ को छोटा कर दिया गया। जब फुटपाथ छोटा हुआ तो उसके बाद मजार बीच सड़क पर आ गया। पहले ये मजार साइड में सड़क पे था, फुटपाथ के बराबर से था। आप देख सकते हैं ये जहां लोग अगरबत्ती करते हैं वो जगह भी पूरी तरह से टूटी हुई है, क्योंकि जब ये यहाँ से मजार का जो फुटपाथ था उसको छोटा किया गया, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए अब ये मजार जो है रोड पर दिखने लगा है। लेकिन ये मजार की स्थिति वही है जहां पहले से था। अब मैं आपको दिखा दूं, दूसरी ओर जो मेट्रो का कार्य चल रहा है, मेट्रो की कार्य की वजह से ही इस पूरे जो है रास्ते को तोड़ा गया। ये जो फुटपाथ था इसको छोटा किया गया और जब फुटपाथ छोटा हुआ तो ये मजार महात्मा गांधी मार्ग के बीचों बीच आ गया। अब बात करते हैं कि इसको तोड़ने की जो मांगे उठ रही हैं। अगर इस मजार को तोड़ा जाता है, इसे अवैध बताया जाता है और एमजी रोड पर ये इंक्रोचमेंट बताया जाता है, तो ये मैं उसी एमजी रोड पर खड़ा हूं जिसको शहर की लाइफलाइन कहा जाता है, महात्मा गांधी मार्ग कहा जाता है। अगर हम इस एमजी रोड की बात करें तो भगवान टॉकीज से लेकर सदर तक लगभग 1 दर्जन ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो कि एमजी रोड पर जो स्थापित हैं। यहाँ जब कह सकते हैं कि जुमेरात की बात आती है तो साईं बाबा का मंदिर है, वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। वहीं जिस मठ से यहाँ एक दरियागंज मंदिर है, दरियानाथ मंदिर है, वो भी मंदिर राजा मंडी पर है और यहाँ से मुश्किल से 100 कदम की दूरी पर है। वहां भी भीड़ लगातार भीड़ लगती है, वो भी एमजी रोड से बिल्कुल सटा हुआ है। ऐसे ही लगभग 1 दर्जन ऐसे धर्मस्थल हैं जो महात्मा गांधी रोड से सटे हुए हैं। अगर इसको हटाने की बात कही जाएगी तो कहीं ना कहीं
की कार्रवाई बड़ी होगी और सारे धर्मस्थलों को भी चिन्हित किया जाएगा। जी शबनम। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि काफी पुरानी ये मजार है और ये सड़क जब चौड़ी हुई तो इस वजह से ये मजार जो है बीच सड़क पर आ गई है। इंतजामिया ने हालांकि नोटिस दे दिया है, 60 दिन के अंदर मजार को हटाने के लिए कहा है। इस मजार के जो रखरखाव करते हैं उन लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया। देखिए अभी तक कोई खुल के रिएक्शन इस बात पर नहीं आया है, लेकिन अगर इस मजार को हटाया जाएगा तो जाहिर सी बात है, अगर कोई कानून है तो वो सिर्फ एक मजार या एक दरगाह या एक मंदिर या किसी भी चर्च के लिए नहीं है, वो सारे धार्मिक स्थलों के लिए है। अगर इस मजार पर कार्रवाई होगी तो आगे चल के ये भी देखा जा सकता है कि महात्मा गांधी मार्ग पर जितने भी इस तरह के धार्मिक स्थल है उन पर भी कार्रवाई की मांग उठेगी, क्योंकि अभी तो इस मजार को तोड़ने की बात कही जा रही है, इस मजार को रास्ते से हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन आगे चल के इस तरह की मांग भी हमें देखने को सुनने को मिल सकती है, क्योंकि आगरा के महात्मा गांधी मार्ग पर एमजी रोड पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो बिल्कुल एमजी रोड से सटे हुए हैं और जिनकी वजह से यहाँ ट्रैफिक में समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। तो अगर इस मजार पर कार्रवाई करने की बात उठेगी तो यकीनन उन धर्मस्थलों पर भी आवाज बुलंद करने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि इस तरह की चीजें ना उत्पन्न हो। लेकिन अब ये अचानक से ये बीच में मजार देखने का कारण सिर्फ यही है कि यहाँ मेट्रो का कार्य चल रहा है, मेट्रो कार्य बड़ी स्पीड से चल रहा है और यहाँ ट्रैफिक में जो आवागमन में दिक्कत ना हो, जिसको लेकर यहाँ के फुटपाथ को पतला किया गया, फुटपाथ को तोड़ा गया, और जब फुटपाथ तोड़ा गया जिससे मजार लगा हुआ था तो इस वजह से मजार बीच सड़क पर टिकने लगा है और इसका लगातार विरोध चल रहा है। जी शबनम। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने कहा कि जो ये रोड है एमजी रोड, इस पर कई मजहबी मकामात है, क्या उनको लेकर भी किसी तरह का कोई नोटिस इंतजामिया की तरफ से दिया गया, क्योंकि ये इंक्रोचमेंट बताया जा रहा है? नहीं देखिए, उन जो है धर्मस्थलों पर अभी इस तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन जब एक धर्मस्थल पर कार्रवाई होगी तो यकीनन दूसरे धर्मस्थल पर भी कार्रवाई के लिए इस तरह की आवाज उठना लाजमी है। अगर आपको बता दें कि प्रशासन की लगातार इस ओर नजर रहती है, जो एमजी रोड पर धार्मिक स्थल है वहां अगर विशेष दिन किसी तरह की पूजा अर्चना या उर्सी जो है कह सकते हैं शुरुआत की जाती है तो वहाँ प्रशासन की ओर से लोग मुस्तैदी के साथ डटे रहते हैं और सारे आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाता है। लेकिन अगर अवैध निर्माण की बात कही जाएगी तो वो धर्मस्थल भी अवैध माने जाएंगे जो इस परिधि में आते हैं, क्योंकि एमजी रोड से सटे हुए लगभग 1 दर्जन ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक में दिक्कत पैदा होती है। तो अगर सिर्फ एक इस पर मजार पर कार्रवाई होगी तो आगे चल के कार्रवाई की मांग उन धर्मस्थलों पर भी उठ सकती है। जी शबनम। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद शकील आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के